दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे राइटिंग स्किल्स के बारे में, यानी कि ऐसे लिखने की अहम ट्रिक्स जो आपको इम्तिहान के अंदर यूसेट टेस्ट के अंदर बहुत ही मदद देंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ऐसे राइटिंग है यूसेट टेस्ट का बहुत ही अहम टॉपिक है। ये 25 नंबर का आपको ऐसे आएगा जो आपने 40 मिनट में लिखना होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको वो एग्ज़ाम में 3 ऐसे आएंगे, आई थिंक सो 3 ऐसे आएंगे और उन 3 में से आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा और एक टॉपिक के ऊपर ही आपने ऐसे लिखना होगा। क्योंकि जो लैट का टेस्ट एचईसी कंडक्ट कर रही है पिछले 3 सालों से, वो उसमें 3 ही ऐसे आते हैं और 3 में से एक ही टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना पड़ता है। ये चूँकि एचईसी ही कंडक्ट कर रही है यूसेट का टेस्ट, तो उम्मीद है कि इसमें भी ही वो 3 ही टॉपिक देंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सूटेबल टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आपको कंफर्म हो कि आप 2500 से 300 वर्ड इसके ऊपर आप लिख सकते हैं इजीली। वो टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 450 से 500 तक वर्ड आप लिख सकते हो, वो टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके ऊपर लिखना है। बाद कुछ स्टूडेंट होते हैं टॉपिक को सिलेक्ट किए बगैर ही, चूज़ किए बगैर ही अपना ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। बाद में दरमियान में जाकर सोचते रहते हैं कि अब हम क्या लिखें। तो आपने सबसे पहले आपने ये तीनों ऐसे को गौर से देख लेना है। उसके बारे में जो आपको लगे कि इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, 500 वर्ड तक आप लिख सकते हैं, फिर आप उसके ऊपर ऐसे को स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि उसकी आउटलाइंस बना लेनी, यानी कि मिसाल के तौर पर जिस तरीके से हम हेडिंग्स वगैरह बनाते हैं, साइड के ऊपर आपने अपने दिमाग के अंदर ही कुछ हेडिंग्स बना लेनी है ताकि उनको पैराग्राफ में आप लिख सकें। मिसाल के तौर पर पहला पैरा आपने इसके ऊपर लिखना है, इसकी उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में आपने उस क्या लिखना है। इस तरीके से आप उसकी कुछ आउटलाइंस बना लें ताकि आपको ऐसे लिखने में आसानी हो जाए। नंबर 3 पे आपने क्या करना है, क्राफ्ट योर थीसिस स्टेटमेंट, यानी कि आपने क्या करना है कि अपने दिमाग के अंदर पूरा स्केच बना लेना है उस ऐसे का। जो ऐसे आप लिख रहे हैं उसका पूरा स्केच बना लेना है, जिसमें आपको लिखने के दौरान बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 40 मिनट होंगे, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। नंबर 4 पे आपने क्या करना है, बॉडी ऑफ द ऐसे, जो ऐसे की अहम चीज़ होती है, बॉडी उसकी होती है, वो आपने लिखनी है। ठीक है, आप बॉडी के अंदर आपने ये बताना है कि ऐसे जिसके ऊपर मजमून आप लिख रहे हैं वो चीज़ है क्या, जो आपके एग्ज़ामिनर को ही इम्प्रेस करेगी। ये चीज़ें आपने अपने दिमाग के अंदर नोट कर लेनी है। ये चीज़ें आपको ऐसे के दौरान बहुत ही अहमियत देंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका इंट्रोडक्शन लाजमी लिखना है। जो इंट्रोडक्शन है वो बता रहा होगा कि आप उसी टॉपिक के रिलेटेड ही ऐसे लिख रहे हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट शुरू कर देंगे, तो इससे आपकी लेंथ में भी फ़र्क पड़ेगा और एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ के ऊपर ऐसे लिख रहा है। ठीक है, नंबर 6 पे आपने क्या करना है कि उसका एक कंक्लूजन लाजमी लिखना है। कंक्लूजन का मस्ट 1 या 2 नंबर होते हैं, तो आपने कंक्लूजन उसका लाजमी लिखना है। मिसाल के तौर पर आपको एक मज़मून आ गया है कोविड-19 के ऊपर, आपने इसके ऊपर सारा मज़मून लिख दिया, आपने एंड पे कंक्लूजन नहीं लिखा कि हमें क्या करना चाहिए, इसका हमें क्या नुकसान या यानी कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपको शायद वो नंबर आपके काट ले। तो आपने कंक्लूजन लाजमी करना है। और 7 पे आपने क्या करना है, गो थ्रू द ऐसे, अपने ऐसे को एक दफ़ा दोबारा रीड करना है। स्टूडेंट कुछ क्या करते हैं, कुछ क्या अक्सरियत स्टूडेंट इस तरीके से करते हैं जिन्होंने एफएससी पास की होती है, वो ज़्यादा प्रेशर में आकर सोचते हैं कि हम बहुत हाई क्लासिफाइड स्टूडेंट हैं और हम एक दफ़ा इंग्लिश लिखेंगे तो हमारा दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये गलत बात है। आपने अपना ऐसे लिखने के बाद उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से गो थ्रू लाजमी कर लेना है ताकि आपकी स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो, कोई फ़िक्रा आपका गलत ना हो। तो दोस्तों ये 7 ट्रिक्स थी, ये आपने अपने ऐसे लिखने के दौरान यूसेट में टेस्ट के जो ऐसे आ रहा है, कोई भी ऐसे आ रहा है, आप उसमें दौरान ये आपने चीज़ें अपने दिमाग में नोट कर लेनी है। ये आपको उस ऐसे लिखने के दौरान बहुत ही मदद दे सकती हैं। चलिए अगर हम नेक्स्ट चलते हैं,
स्टूडेंट कुछ सवाल करते हैं कि इन एसए के जो यूसेट टेस्ट का जैसे इन्हें यूसेट टेस्ट अनाउंस किया है उससे कुछ सवाल करते हैं, तो उनके कुछ जवाबात पर देता चलूँ। कुछ स्टूडेंट के सवाल होते हैं कि क्या हम एसए को उर्दू में लिख सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। आपने क्या करना है कि यूसेट टेस्ट में दो उधर आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने इसको उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, तो आपकी मर्ज़ी है। आप जिसमें बेहतर समझते हैं कि आपको इसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे तो आपने उसमें ही ऐसे को लिखना है। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। आप ये ना सोचिए कि इंग्लिश में लिखूँगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो नहीं। आप उर्दू में लिखें तो आपको उतना ही प्रेफ़र किया जाएगा जितना आपको इंग्लिश में प्रेफ़र किया जाता है। तो आप उर्दू में भी ऐसे लिख सकते हैं। कुछ इम्तिहान में किस किस्म के मज़मून आएंगे, वट टाइप ऑफ ऐसे टॉपिक आस्क्ड ऑन एग्ज़ाम। जो यूसेट का टेस्ट है उसमें किस किस्म के टॉपिक आएंगे, तो दोस्तों इसमें जो HEC का जो लैट का टेस्ट पहले ले रही है उसमें भी वो किसी भी टॉपिक पे वो ऐसे उठा कर देते हैं, तो इसमें भी वो किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे उठा कर आपको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोविड-19 चल रहा है, इसके ऊपर आपको ऐसे दे सकते हैं। कोई माई बेस्ट टीचर के ऊपर ऐसे दे सकते हैं, कुछ भी ऐसे दे सकते हैं। आपको करंट अफेयर के बारे में भी ऐसे दे सकते हैं, यानी कि हमारे पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या चल रही है, और पाकिस्तान के मुआशरत के बारे में कुछ भी ऐसे वो आपको दे सकते हैं। तो आपने अपने आप को हर लिहाज से तैयार करना है, फुली प्रिपेयर्ड करना है अपने आप को कि आप 25 नंबर का ऐसे लिख कर आ सके। आप जहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे मिले, कोई ना कोई टॉपिक मिले, आप उसके ऊपर ऐसे लिख सकें। अपने आप को इस हिसाब से आप तैयार कीजिएगा। तो अगला सवाल है कि कैन वी गेट मोर मार्क्स इन ऐसे बाय राइटिंग इन इंग्लिश। क्या मजमून को इंग्लिश में लिख कर ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है। अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको उतना ही प्रेफर किया जाएगा जितना आपको इंग्लिश में लिखने से प्रेफर किया जाता है। बाद कुछ स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश में ऐसे लिख आते हैं अपने आप को हाई स्टैंडर्ड हाई क्लैरिफाई करने के लिए कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ ये वगैरह वगैरह, कि वो मुझे ज़्यादा नंबर देगा, तो ऐसा नहीं है। बाद इस तरीके से होता है कि आपके स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, आपके सेंटेंस की मिस्टेक हो जाती है, तो वो उसको नोट कर लेता है। इससे आपके नंबर नेगेटिव मार्किंग में भी जाते हैं। अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो उसमें आपकी स्पेलिंग के मिस्टेक के चांसेस कम होंगे और आपके फ़िक्रों के मिस्टेक के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। तो लिहाजा आप उर्दू में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट नंबर मिलेंगे, इसके बजाय कि आप उसको इंग्लिश में लिखें। कैन वी गेट हेडिंग ड्यूरिंग ऐसे राइटिंग। क्या हम मजमून में हेडिंग दे सकते हैं, तो दोस्तों ये मजमून की ऐसे की नौइयत पर डिपेंड करता है कि आपको ऐसे किस तरीके का आया है। मिसाल के तौर पर वो आपको दे सकता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडिया, तो इसमें आपको हेडिंग देना पड़ेगी। पहले आप उसको एडवांटेजेस लिखने पड़ेंगे, फिर आपको डिसएडवांटेजेस लिखने पड़ेंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपको दे देता है हमारी बेस्ट टीचर, तो आप उसको पैराग्राफ में लिखें। पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छे नंबर देगा, आपको बेस्ट नंबर देगा। तो आप इसमें हेडिंग बना सकते हैं, आप कोटेशन भी लिख सकते हैं। आप उसमें कोई हदीस वगैरह किसी भी अगर उस पर हंसना पर मजमून आ जाता है तो आप उसमें आयात, कुरानी आयात, हदीस वगैरह भी आप उसमें सब कुछ ऐड कर सकते हैं, इसकी आपको इजाज़त होगी। फ्रॉम वेयर वी कैन प्रिपेयर आवर ऐसे। हम अब मजमून कहाँ से ऐसे तैयार करें, तो आप कहीं से भी अपना ऐसे तैयार कर सकते हैं। आपको वो कहीं से भी वो उठा कर दे सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोविड-19 के ऊपर भी ऐसे दे सकता है, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे दे सकता है। तो आपको जहाँ से भी आप तैयार करें, आप इस तरीके से आप अपने ऐसे को तैयार करें ताकि आपको कोई भी ऐसे वो दे दे तो आप उसके ऊपर लिख सकें। कोई भी टॉपिक ले लें, आप उसके ऊपर ऐसे को तैयार करें, अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें। अपनी वर्डिंग में आप तैयार करेंगे तो इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी पेपर के दौरान ऐसे लिखने में। तो दोस्तों इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों